हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं जिन क्वेश्चनों को मार्क कराऊंगा, कृपया करके आप उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करिए ताकि आपके एक भी नंबर इस चैप्टर से ना कटें। इसके पिछले 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से टोटल कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए, इस चैप्टर की जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस प्रकार से है। मार्किंग स्कीम, और ये स्कीम 2026 और उसके बाद एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए होगी। सबसे पहले समझिए, एक यहां से एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो आपको टोटल 1 मार्क दे करके जाएगा, और ये एमसीक्यू होने वाला है या 1 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है। ज्यादा चांस है कि ये एमसीक्यू होगा। और एक क्वेश्चन यहां पर आएगा 2 नंबर का। पहले यहां से बड़े नंबर के क्वेश्चन आते थे 5-5, 6-6 नंबर के, अब नहीं आएंगे। सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। और वो कौन से क्वेश्चन हो गया अभी हम बताते हैं आपको, और ये आपको 2 मार्क्स देगा। और इस तरह से देखा जाए तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या जो है वो 2 हो गई, और टोटल मार्क्स की संख्या देखी जाए तो वो टोटल 3 नंबर बनते हैं, ठीक है। ये इस साल का मार्किंग स्कीम है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं लगाना है, लेकिन इसको छोड़ना भी नहीं है। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, इट मे बी एमसीक्यूज और इट मे बी 1 मार्क क्वेश्चन, याद रखिएगा। और 2 नंबर के क्लियर कट सॉलिड क्वेश्चन आने वाला है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आई होप यहां तक मैंने जो कहा है और आपने जो सुना है, मुझे यकीन है कि आपने अच्छे तरीके से उसको ग्रैस्प कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा सार या परीक्षा बोध एक पीडीएफ से मैं आपको बाकी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आपको ले चलता हूं परीक्षा सार के पीडीएफ में, और यहां से मैं आपको बताता हूं कि आपको मैट्रिक्स में क्या पढ़ना है। सबसे पहले एमसीक्यू के लिए इसमें जितने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरे पूरे लगा लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर समय रहेगा तो हम जरूर एक वीडियो लेकर के आएंगे, वहां पर बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां से पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव। और वो भी एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऐड करने वाले, सब्ट्रैक्ट करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले, या एक्स की वैल्यू निकालने वाले। करस्पॉन्ड, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चन आप पढ़िए। यानी एमसीक्यू फिलहाल आप इसका या परीक्षा बोध का या आप जो भी मॉडल पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल लगाना मत भूलिएगा। आई बात समझ में? अब आपको इस चैप्टर से क्या पढ़ना है मैं यहीं पर आपको बता देता हूं कि जो भी आपको एडिशन के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मैट्रिक्स को जोड़ने वाले, और साथ में सब्ट्रैक्शन, अभी मैं क्वेश्चन भी बताता हूं, और साथ में मल्टीप्लिकेशन। अब ये 3 टॉपिक देख के आप घबरा नहीं जाना, एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तीनों मिक्स होके एक ही क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, ठीक। तो आप जो क्वेश्चन मैं इंडिकेट कराऊंगा वो आपको पढ़ना है। जैसे एक आप ये इनवर्स निकालने का, इसको सीख लीजिए। ट्रांसपोज बोलते हैं इसको ना, इनवर्स नहीं बोलते। इनवर्स के क्वेश्चन तो बड़े नंबरों में आते हैं। ट्रांसपोज निकालना, रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बनाना, फिलबदी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन देखो 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। यानी वेक्टर, ये आपका मैट्रिक्स ए और बी, इनका एडिशन आपसे पूछा जाएगा। तो आई होप ये आप समझ रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चन होंगे वही पढ़ना है। जैसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 के लिए। 2 मैट्रिक्स को घटाना है, लेकिन सबसे पहले मैट्रिक्स ए में 2 का मल्टीप्लाई। तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें जितने एलिमेंट है, मैट्रिक्स में यही होता है कि अगर आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जितने एलिमेंट होते हैं हर एलिमेंट के साथ स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो इस 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 1 के साथ, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, 2 है। और उसके बाद आपको इसमें मैट्रिक्स भी घटाना है, तो करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट घटेगा और मैट्रिक्स बन जाएगा नया। फिर इससे आपका ये वाला घटेगा, साइन का ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इससे आपका ये वाला घटेगा। ऐसे करते करते आप समझ जाएंगे, पढ़े हुए हैं, हमारे लेक्चर्स देखिए, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर कट चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसको बना लीजिए। दूसरा एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आइडेंटिटी वाला एक क्वेश्चन है। ये स्क्वायर वाला भी, एक बिना स्क्वायर वाला भी आता है परीक्षा में, मल्टीप्लाई करने वाला। तो ये आप बना लीजिए। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन जिसमें सिर्फ एक मैट्रिक्स के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो वो बनाइए। इसमें दोनों में मल्टीप्लाई है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई करने का मतलब है ज्यादा स्टेप्स लंबे हो जाना। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। किसी एक ही मैट्रिक्स में जब स्केलर का मल्टीप्लीकेशन होगा वो आएगा, ठीक। जैसे आगे क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026 के लिए। इसको बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो 3a माइनस बी, इस तरह के ऊपर भी था 2a माइनस बी, तो दोनों क्वेश्चन बना लो। अभी मैं जो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा था बिना स्क्वायर वाले, यही वो क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई यानी इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और इसका आंसर भी वही 1 मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको बिल्कुल लगाना मत भूलिएगा, 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद एक ये भी है, यानी माइनस प्लस के जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन है सिंपल सिंपल, उसको लगा लो। 2 नंबर में सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ही यहां पर परीक्षा में आएंगे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बड़े क्वेश्चन तो लगाने ही नहीं भैया यहां से, ये छोटे क्वेश्चन ही लगाओ। और मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं, डिजिट चेंज के साथ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन सिंपल क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लो, बाकी छोड़ दो। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन से याद आया, आपको यहां पर इस तरह के मल्टीप्लीकेशन दिखेंगे, यानी एक मैट्रिक्स ऐसा रहेगा और एक मैट्रिक्स ऐसा रहेगा, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन आएंगे, रो और कॉलम वाले मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, आप यहां से इनको भी प्रैक्टिस करिए जो हमने मार्क किया हुआ है, ठीक। बाकी इनको आप स्किप कर दीजिए, चाहे तो बना सकते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के ही तो हैं ये, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक एक बार आप खाली इसको देखोगे भी तो भी बन जाएगा, अगर आपको रूल्स पता है, देखेंगे तो भी बन जाएगा। मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, वीडियोस मेरी सारी रिकॉर्डेड हैं, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, इसके पीवाईक्यूज भी रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। बाकी लेंथी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनाना बेटा, छोड़ दो इनको, बिल्कुल छोड़ दो, नहीं बनाने, नहीं आएंगे ये, ठीक। जो आने लायक क्वेश्चन है मैं खाली वही इंडिकेट करा रहा हूं, ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, बिल्कुल आप इनको स्किप कर सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं बनाना आपको, बिल्कुल छोड़ दो, इनको नहीं बनाना है, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से स्किप करेंगे, इनको भी नहीं बनाएंगे। हाँ, ट्रांसपोज के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क 2 मार्क। इसमें देखो जो मैंने एमसीक्यू बताया, कोई जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, वो 5 क्वेश्चन भी तो आने हैं 1 मार्क के, उसमें ट्रांसपोज भी पूछा जा सकता है, तो 1 नंबर के लिए ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन हो गया। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू में भी आ सकता है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, वो ये है, 2 मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे और कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड गायब कर देगा और उसकी वैल्यू पूछेगा। तो इसमें ये होता है कि देखो करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, इसी प्रकार से x की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसी प्रकार से z की वैल्यू 3 हो जाएगी। एकदम आसान है, करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट बराबर होते हैं, ये एमसीक्यू में और 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और अभी मैं जो मल्टीप्लीकेशन वाला बात कर रहा था वो ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में, यानी एक मैट्रिक्स आपको कॉलम के रूप में देगा, एक मैट्रिक्स आपको रो के रूप में देगा और बोलेगा मल्टीप्लाई करो। एकदम आसान है, 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो चूकना नहीं भैया, इनको जरूर बना लेना, ठीक। और आते हैं अपन ऊपर, इसको मत बनाओ, 2025 में आ चुका है, बिल्कुल छोड़ दो, 25 वाले क्वेश्चन बनाने ही नहीं है, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने वाले ये क्वेश्चन कुछ हैं जो प्रैक्टिस कर लेना 2 नंबर के लिए, ठीक। और मैं भी आगे बताता हूं, ध्यान से सुनते चलिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन तो आने ही नहीं है, पहले तो चांसेस थे, अब नहीं रह गए कोई चांस क्योंकि बड़े नंबर के क्वेश्चन से ये अब नहीं आएंगे, बिल्कुल छोड़ सकते हैं आप इनको, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें मुझे और बतानी है इसमें, उस पर मैं भी आता हूं, इसलिए लेक्चर्स में बिल्कुल बने रहिए ध्यान से, कंसिस्टेंटली जो जो बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाइए, ठीक। ये बिल्कुल छोड़ दो, इनको भी नहीं बनाना, इनको भी नहीं बनाना, इनको भी नहीं बनाना है, इनको भी नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, ठीक। ये भी नहीं बनाएंगे हम, बिल्कुल स्किप करिए, ये सारी चीज़ें स्किप करिए, आगे बढ़ते हैं। जो बनाने लायक है मैं बता रहा हूँ क्या करना आपको, ये भी छोड़ दो, नहीं बनाएंगे इसको हम, ठीक। और आगे देखते चल रहे हैं, ये भी नहीं बनाएंगे हम, छोड़ देंगे। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं जहां तक है, ठीक है। एडजॉइंट ए का मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन वो 3x3 मैट्रिक्स में पूछेगा 5 नंबरों के लिए, तो इसको फिलहाल छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। हाँ, इनवर्स वाले क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स के, अब चूंकि बड़े नंबर के क्वेश्चन आ नहीं रहे, पहले ये आते थे अब नहीं आएंगे, छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। पहले आते थे 6 नंबर में आते थे ना इनवर्स, इस चैप्टर से क्वेश्चन, अब खाली 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एक ऑब्जेक्टिव आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देंगे हम, इनको बिल्कुल बनाना ही नहीं है, ठीक। मुझे इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, वो क्वेश्चन आ जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया सामने आपके क्वेश्चन, ये देखना ध्यान से ना। इस चैप्टर से तो 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तीसरे नंबर का तो आना ही नहीं है, ठीक। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा 5 नंबरों के लिए, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। और ये 2026 में आएगा 5 नंबर के लिए। अब आप कहोगे कि ये तो आप कह रहे हो मार्किंग स्कीम में कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और यहां कह रहे हो कि 5 नंबर के लिए आएगा, ये कितने नंबर के लिए? हाँ, 5 मार्क्स के लिए। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके
अगले चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये अगले चैप्टर 4 से है, लेकिन परीक्षा बोर्ड में वो चैप्टर 3 में ही छाप देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स के टॉपिक से ही वहाँ डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ देखो डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है, देखो ये, और डिटर्मिनेंट तो अगला चैप्टर है, समझ रहे हो, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से ये इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट्स में पूछे जाएंगे, इसलिए इनवर्स के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए 5 नंबर के लिए। तो अगर यहाँ से हो सके तो जिसमें भी ए इनवर्स निकालने के लिए आएगा, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट से निकलता है, ये डिटर्मिनेंट है, समझ आई बात, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आगे बात समझ। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 मार्क किया है, ये असल में चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, जो 5 नंबर के लिए आएगा, और इसके ऑप्शन में भी इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो अभी जब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा चैप्टर 4 का, तो उसमें फिर से आपको यही पीडीएफ यही क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। तो इसको बिल्कुल नहीं चूकना, लेकिन ये चैप्टर 4 में आप प्रिपेयर करेंगे, चैप्टर 3 में नहीं। गलती से इन्होंने छाप दिया है चैप्टर 3 के अंदर। ठीक, तो बिल्कुल इसको लगाना नहीं भूलना। मेरी बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आई बात समझ में। तो इसको लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमारी वीडियोस रेफर करिए। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, चाहे आप चैप्टर 3 के नाम से पढ़ो, चाहे चैप्टर 4 के नाम से पढ़ो, बस पढ़ना है इसको। और इनवर्स वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं करने आपको। और इसके बाजू में देखते हैं, ये भी हमको नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, नहीं आएंगे ये सब। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बता दिए, खाली वो आपको पढ़ना है, ये भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ये इस चैप्टर से तो नहीं आएंगे, ये तो मैट्रिक्स से ही है ना, तो मैट्रिक्स के चैप्टर से बड़े नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। दूसरा जो पढ़ना है वो ये है, जो अभी ऊपर एक क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वर्सेटाइल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 2026, क्योंकि ये क्वेश्चन भी चैप्टर 4 से है, तो ये भी जब आएगा तो 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो 2 ही 3 क्वेश्चन है यहाँ इस चैप्टर में, एक क्वेश्चन 10 हो गया, एक क्वेश्चन 14 हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल आंख मूंद के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, अच्छे से लगा लीजिए। नहीं बनता तो मेरे वीडियोस देखिए, मैंने सब कुछ डिटेल के साथ करवाया हुआ है। यहाँ तो मैं फिलबदी ही बताऊंगा, आपको अलग से नहीं करा पाऊंगा। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब 2025 तक आते थे 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन, अब नहीं आएंगे मैट्रिक्स से, तो हम बिल्कुल इनको छोड़ेंगे, इनको बनाना ही नहीं है। ठीक, ठीक है नहीं बनाना इनको। लेकिन आप मजे की चीज देखोगे, ये जो क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना भैया ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये असल में डिटर्मिनेंट से इसको सॉल्व किया गया है ना, डिटर्मिनेंट चेक करके इसको निकालते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन माना जाएगा, यहाँ का नहीं माना जाएगा मैट्रिक्स का, तो है ये भी इंपॉर्टेंट। और इसको मॉडल पेपर में भी डाला गया है। आप अगर देखेंगे परीक्षा सार वाला नवबोध वालों का जो आदर्श आंसर आता है, आदर्श मॉडल पेपर, उसमें ये क्वेश्चन डाला है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि 2025 में आ गया है। देखो तो 25 में आया है, तो ये नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, यहाँ से ये नहीं बनाना आपको। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर की, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि 2 नंबर का जो आपको क्वेश्चन मैंने बताया है यहाँ से, और ऑब्जेक्टिव जो आपको लगाना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आई होप आप मेरी बातों से एग्री करते होंगे, और जो मैंने मार्क कराया उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन पढ़िए, ट्रांसपोज निकालने वाले क्वेश्चंस पढ़िए, और एडिशन करने के, सब्ट्रैक्शन करने के, और 2a माइनस बी या 3a माइनस बी वाले क्वेश्चन पढ़िए। बस यही आएगा 2 नंबर के लिए, इससे बाहर नहीं आएगा। और बड़े क्वेश्चन जो इसमें दिख रहे हैं वो असल में इस चैप्टर के नहीं, वो अगले चैप्टर के हैं। तो अगले चैप्टर के हैं तो मैं फिर से लौटा के आपको अगले चैप्टर में यहीं लेकर के आऊँगा। इसलिए चैप्टर 4 में भी बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों को, तो वहाँ भी दिक्कत होने वाली है, तो चलो मैं वो समझाऊंगा आपको। फिलहाल चैप्टर 3 में आपको सिर्फ इतना ही करना, और आप आराम से 3 नंबर अपना सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, चलो हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक।